गाइज बेंगना की सत्र जो है वो पीछे गया है, मतलब यहाँ से कुछ 300 मीटर पे है। बट मैं जिनके साथ आया हूँ वो टीचर है, तो मैंने उनको पूछा कि मैं उनके स्कूल में आ सकता हूँ क्या स्कूल देखने के लिए, तो उन्होंने बोला हाँ मैं आ सकता हूँ। स्कूल का नाम है बेंगनाटी सत्र आरकेडीजी हाई स्कूल। ओके। वो आरकेडीजी का फुल फॉर्म होता है रमाकांत देव गोस्वामी। अच्छा। बेंगनाटी सत्र इस रास्ते के उस पर है। अच्छा। उसका कुछ पहले की जो सत्ताधिकार था उसका नाम था रमाकांत देव गोस्वामी। उसी के नाम से ये स्कूल है। ओके। इस सत्र का जो ये लैंड है सत्ताधिकार प्रभु ने डोनेट किया था, उसी के नाम से ये स्कूल है। अच्छा। और भैया मैंने कल ये भी देखा कि ओनियोती सत्र के सामने ओनियोती स्कूल भी था। हाँ। तो हर सत्र का एक स्कूल भी होता है क्या? हाँ, एक से ज़्यादा होता है। ओनियोती सत्र तो बेंगनाटी सत्र से थोड़ा बड़ा है। ओके। उसका स्कूल कोई जगह पर है, कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी है। अच्छा। उसके साथ ये लैंड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसको डोनेट कर देते हैं। तो ये स्कूल में कहाँ तक पढ़ाते हैं आप लोग? 6 से 10। 6 से 10। तो 1st to 5th के लिए वो इस रास्ते के उस पर है बेंगनाटी सत्र एलपी स्कूल, वहाँ पे 1 से 5 तक। वो भी बेंगनाटी सत्र का ही है और ये भी बेंगनाटी सत्र का। ओह ओके। एवरीवन गाइस, आप लोग पूरे आसाम में 665 सत्रस है, जिसमें से 65 लाइक अप्रॉक्सीमेटली 10% इज इन मजूली। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैंड इरोजन एंड फ्लड्स अभी सिर्फ 22 सत्रस बाकी है, जिनमें से ओनियोती सत्र, बेंगना की सत्र कुछ है। और जैसे कि कल हम लोग को नितुल जी ने बताया, कुछ सत्रस सेलिबल है और कुछ सत्रस फैमिली के साथ रह सकते हो, ऐसा सत्रस है। सो इट्स ऑल डिफरेंट इन देयर ओन वे, प्रीचिंग देयर ओन थिंग, बट वन थिंग इन कॉमन, दे ऑल डूइंग गुड, दे ऑल डूइंग समथिंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड दैट्स अ गुड जॉब, राइट? तो भैया ये क्या कर रहे हो आप? अच्छा, दाल की सफाई। हाँ, दाल की सफाई। अच्छा, ये फैन लगा के सफाई कर रहा हूँ। तो ये कचरा पहले निकाला कैसे आपने? मशीन से? मशीन से दे दिया। हाँ। तो मशीन से सफाई किया। और अभी अलग करने के लिए ऐसा फैन कैसे करते? पतली निकालना है। अच्छा। अभी सफाई होगा ठीक से, तब तो दुकान में दे देगा। अच्छा, ये तो वैसे तूर दाल जैसे दिख रही है, क्या नाम क्या है दाल का? ये कलामा बोलता है असमिया में। अच्छा, असमीज में कलौमा बोलते हैं। अच्छा, और आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम रमेश दास है। रमेश दास। सो गाइस, मेरे पीछे बच्चे आए वहाँ से, जहाँ मैं दाल भून रहा था, वहाँ दाल भूनने वाला जो एरिया था वहाँ से। मेरा नाम है पाही दास। मेरा नाम है पूजा दास। हाय, मेरा नाम है रितु दास। सब पूरे दास का गाँव है, तो ये गाँव में हर एक का सरनेम दास ही है? हाँ। सच्ची में? सच्ची में। और कोई नहीं है, कोई सरनेम वाला नहीं है? सत्र में तो बहुत है, पर हमारे दास गांव में, बेंगनाती गांव पर सबका ऊपर ही दास ही होता है। अच्छा, ये बेंगनाती गांव में से सब दास। मेरी भी एक फ्रेंड थी शिल्पा दास, तो मुझे पता है कि तो दास बंगाली है ना तुम लोग सब लोग? नहीं, बंगाली नहीं, असमीज। सॉरी, असमीज हो तुम लोग। ओके, ठीक है। चलो, शुक्रिया। और इन लोगों ने मेरा चैनल का नाम भी लिख के लिया, तो देखना पक्का। और कमेंट भी करना कि मैं देख रही हूँ, मैंने देखा, अच्छा लगा नहीं लगा, तो मुझे समझ में आएगा कि तुम लोग देख रहे हो। मोबाइल पे सर्च करो मेरे भाई। हाँ, मोबाइल में सर्च करो ना, यूट्यूब में। ठीक है, चलो बाय बाय बाय। फाइनली मैं बेंगना की सत्र में आ गया हूँ, और जो भाई जी मुझे यहाँ पे दिखाने वाले हैं वो यही है। आप भैया आपका नाम बता देंगे? ऋतु खतनिया है हमारा नाम। ऋतु खतनिया। तो आप ये बेंगना की सत्र में कितने टाइम से रहते हैं? अभी तक जो यहाँ पर हम यहाँ से पैदा हुए। अच्छा, अभी हम लोग मिसिंग विलेज की तरफ जा रहे हैं ना? जी हाँ, अभी रिवर की तरफ जो है। ठीक है। और भैया ने मुझे चाय भी ऑफर किया, सो थैंक यू सो मच। मैं ऋतु जी के साथ अभी एक विलेज में पहुंच गया हूं। मैं बता दूं आपको, ये फाइनली ये विलेज का नाम क्या है। ये विलेज का नाम है खनिया जान, और ये विलेज का खासियत ये है कि यहाँ पे पूरे मिसिंग ट्राइब्स रहते हैं। एंड मिसिंग ट्राइब्स आर द ट्राइब्स जो अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, एंड ओरिजिनली फ्रॉम चाइना, लाइक मंगोलिया पार्ट ऑफ Tibet and all that. So they have migrated over the centuries and finally reached parts of Assam and like especially Majuli. Tribe का दूसरा नाम मेरी भी बोला जाता है. So इस tribe की खासियत ये है कि ये हमेशा migrate होके ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे rivers हो. That's why they also called as a river tribe. So that's why I'm here. Let's go ahead and start exploring the missing tribe. MISING. इनका घर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बाहर रोड साइड में जो है या फिर बाहर की तरफ जो है वो उनका फ्रंट एंट्रेंस होता है, एंड देन यहाँ पे बैक साइड होता है जो रिवर की तरफ भी
होती है। दैट्स अ बेटर वे कि उन लोग पानी भी भर के लाके किचन में जा सकते हैं और कपड़े धोना, नहाना सब रिवर में हो सकता है और कपड़े सुखाना, इससे तो हम लोग वाकिफ़ हैं। तो पानी का लेवल इतना है नीचे, बट बारिश के 2-3 महीने के बाद ऑलमोस्ट वो लेवल तक आ जाती है। लाइक ये जो स्लैब है उसको भी कवर कर लेती है। तो ये पूरा विलेज ऐसा लगता है पानी के ऊपर फ्लोट हो रही है। ये जो बंजर ज़मीन दिख रही है ना तुम लोगों को, ये पूरी वो गांव तक, मिसिंग के गांव तक, ये एक्चुअली में ब्रह्मपुत्र रिवर है, बट अभी बिकॉज समर्स है ये पूरा सूख गया है। बट और 2 महीने में लाइक ऑलमोस्ट अराउंड मई एंड या जून के स्टार्टिंग में ये पूरी भर जाती है। और यहाँ पे आपको ये जो बंजर ज़मीन दिख रही है ये पूरी पानी से लथपथ होती है भाई। एक्चुअली ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से और 2-3 किलोमीटर आगे वहाँ पे थी एक टाइम पे, जब मिसिंग विलेज, ये पूरा ये जो बंजर ज़मीन है यहाँ पे उन लोगों का राज चलता था। या ये एक्चुअली एक टाइम पे, मैं राज इसलिए बोल रहा हूँ कि एक टाइम पे बहुत अमीर हुआ करते थे। ये पूरी ज़मीन उनकी थी मिसिंग ट्राइब की, बट इरोजन होने के कारण, फ्लड्स और फ्लड्स के बाद जो इरोजन हुआ उसके कारण ब्रह्मपुत्र रिवर वहाँ से कोर्स बदल के या फिर फैल कर एक्सपांड होके वहाँ से ये पूरा ज़मीन पे कैप्चर कर लिया और वहाँ तक। लाइक अभी मैं जहाँ पे मिसिंग विलेज विज़िट करके आया वो यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर होगा, देखिए वहाँ पे वो लाइन तक पहुँच गई ब्रह्मपुत्र। इसके कारण मिसिंग ट्राइब्स दे वर फोर्स्ड कि उनको यहाँ से ये जगह छोड़कर निकल के पीछे पीछे जाते आते ब्रह्मपुत्र के पीछे जाना पड़ा। यहाँ पे जो खेती के लिए जो मिट्टी होती है वो मिट्टी निकल गई इरोजन में, और अभी जो बची है वो रिवर का जो सैंड होता है, लाइक बैंक्स के जो सैंड होता है, इस मिट्टी को क्या बोलते हैं भैया? बाली। हाँ। और बाली की मिट्टी पे खेती नहीं हो सकता, बराबर? जी हाँ। ओके, मतलब जहाँ जहाँ तक मुझे दिख रहा है दूर दूर तक पूरी बंजर ज़मीन है, जहाँ कहीं पे भी खेती नहीं दिख रही है मुझे। बहुत कम देखो, एक बनाना का झाड़ है यहाँ पे, थोड़ा बहुत इधर उधर आ गया बस, पूरा बंजर ज़मीन है। और यहाँ पे ये जो आप प्लेटफॉर्म्स देख रहे हो ये बनाया गया है क्योंकि इनके जो गाय बैल है वो रात को यहाँ पे उन लोग लगा देते। जब बारिश का सीज़न होता है तो वो टाइम पे उनको और भी राइस प्लेटफॉर्म्स में पीछे की तरफ रखा जाता है, बराबर भैया? हाँ। और उन लोग रोज़ या जब भी उनको आना होगा तो अपने बोट में आके उनकी देखभाल करके वापस चले जाते हैं। और कभी ऐसे हुआ कि उनके पास नई गाय है या फिर उनको वहाँ से यहाँ अपने गाय को लाना है तो उनको भी वो बोट पे बिठा के ही लेके आते हैं यहाँ तक। सो दैट्स समथिंग अमेजिंग। तो मैं भैया को वही पूछ रहा था कि बोट में अगर गाय को बिठाएंगे तो गाय हिलती ही नहीं है क्या? तो भैया बोल रहे थे कि नहीं, एकदम आराम से बैठते हैं उन लोग, तो वैसे बिठा के लाया जाता है उनको। देख लो यहाँ पे उनका खाने पीने का घास फूस रखा हुआ है। वाह, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर चल रहा हूँ, ये सोच के ही मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा है, बट एट द सेम टाइम मिसिंग ट्राइब के लिए बहुत बुरा भी लग रहा है कि एक टाइम पे इतने अच्छा लाइफ जीते थे उन लोग और इतनी खेती होती थी उनकी, और आज ऐसे माहौल में जीना पड़ रहा है उनको। सो भैया अभी उन लोग खेती करते कि नहीं करते? अभी करते हैं, लेकिन जब जून जुलाई महीने में जब बारिश आ जाएगा और बारिश आने से समय वहाँ पर छोटा मोटा खेती करे, लाव और जो वेजिटेबल का खेत वो वेजिटेबल खेत के यहाँ पर करता है। अच्छा, जब वाटर नहीं होगा तब खेती नहीं होगा और सूख जाएगा सब। बराबर। मिसिंग ट्राइब वंस अपॉन अ टाइम वे टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। तो उनके लिए जो भी सब्जी, फल, दान जो भी बनाना होता, लाइक ग्रेन्स, ये सब चीज़ वो एग्रीकल्चर में बना लेते थे, उगा लेते थे, और फिशिंग भी कर लेते, और जो एक्सेस होता वो जाके मार्केट में बेच के पैसे भी बना लेते। सो दे वर अ वेरी सेल्फ सफिशिएंट ट्राइब एट वंस अपॉन अ टाइम। बट आज हालात ऐसे है क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से उनकी खेती नष्ट हो गई और इतना प्रोड्यूस नहीं हो पाता। सो दे हैव टू गो आउटसाइड, लाइक अभी कुछ लोग नौकरी कर रहे, कुछ लोग बगल के गाँव में कुछ और कर रहे, लाइक ऐसे चल रहा है अभी। बट वंस अपॉन अ टाइम दिस ट्राइब was very self-sufficient and entirely, like 90 to 95% of their life was dependent on the river, and hence they are rightly called as the river tribe, Mising or Miris. उनके घर के नीचे ऐसा थोड़ा सा जगह है, लाइक ऑलमोस्ट 4-5 फीट का, 4-5 फीट भी नहीं, 3 फीट होगा। और यहाँ पे देखिए ये काम कर रही है। आप क्या बना रहे हो? साड़ी बना रहे, कपड़ा? अच्छा, मेकरा। अच्छा, उनको हिंदी नहीं आती है तो इसलिए कम बोल रहे हो। अभी मैं एक मिसिंग ट्राइब के घर में आया हूँ। जैसे हम लोग अभी तक किचन का ट्रेंड यहाँ पे देखते आ रहे, जैसे नागा गांव में भी देखा था
सो इनका किचन जो है उसके ऊपर ऐसा एक लेयर बांधा जाता है, मतलब बैम्बूस का ही, और उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चीज़ें रखी जाती है कोल का इफेक्ट के वजह से, मतलब ये जो स्टीम है उसमें ये गर्म होती है और ड्राई हो जाती है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सूखा मच्छी रखा हुआ है इन लोगों ने, और इसका नाम है नामचुंग। नामचुंग नामचिंग। कितना हंस रही है देखो, नामचुंग बोला मैंने तो नामचिंग के लिए तो हंस रही है। क्यों हंस रही है आप, क्यों हंस रही है आप नामचुंग और नामचिंग में? रितु भैया एक बात बता रहे थे कि यहाँ पे अगर इन लोग ने बाइक में चाबी भी डाल के छोड़ दिया, रात भर यहाँ पे रख दिया, तो कभी कोई चोरी वोरी का प्रॉब्लम नहीं होता है ना भैया? हाँ तो देख लिया तो हमने दो आधा घंटा भी बाइक यहाँ पर था। अच्छा चाबी लगा हुआ था? लगा था। अरे बाप, तो हम लोग ये बाइक यहाँ पे लगा के कितना अंदर जाके आए, चाबी भी लगी हुई थी, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। बढ़िया गाँव है।